भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई, सारी गोपियां भगवान की शरण में आ गई। भगवान ने गोपियों का बड़ा हुई। भगवान ने समझाया, बोले देखो एक पतिव्रता नारी का कर्तव्य क्या है, अपने घर में रहे, अपने पति के परिवार की, अपने बाल गोपाल की सेवा करे, अपने घर परिवार की देखभाल करे। यही एक पतिव्रता नारी की का कर्तव्य है, उसका धर्म है। गोपियों ने कहा, बड़े ज्ञानी हो, बड़ा ज्ञान दे रहे हो, हम भी कुछ ज्ञान दे सकती हैं? बोले दे सकती हो। गोपियों ने कहा, बताओ, अगर किसी एक बड़ी पतिव्रता स्त्री थी ना? बोले हाँ, उसका पति विदेश गया धन कमाने, पर वो इतनी पतिव्रता थी कि अपने पति के बिना एक मिनट भी नहीं रहती थी। उसे भोजन करा के ही भोजन करती, उसे स्नान कराती, हर प्रकार से उसकी सेवा करती, पूजा करती। उसके बिना उसका एक भी क्षण नहीं जाता, हर समय पति की सेवा में लगी रहती। जब पति विदेश जाने लगा तो उसने कहा, महाराज आप तो जा रहे हो, पर हमारे नियम का क्या होगा? हम तो आपको भोजन कराए बिना भोजन ही नहीं करते, आपकी सेवा हम तो 24 घंटे करते रहते, आप चले जाएंगे, मेरा नियम टूट जाएगा, व्रत टूट जाएगा। पति ने कहा, चिंता मत करो, हम कुछ उपाय करते हैं। तो पति अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर पत्नी को दे गया और कहा, सुनो, जब तक हम नहीं आते तब तक इस मिट्टी के ही मूर्ति को अपना पति मान लो, इसको ही स्नान कराओ, इसको ही भोजन कराओ, इसको ही सुलाओ, जगाओ, हर सेवा करो। जब तक मैं ना आऊं इसकी सेवा करो और समझ लो तुम्हारा व्रत चलता रहेगा, नियम टूटेगा नहीं। बहुत वर्ष बीत गए हैं। अब वो पत्नी बड़े तन्मयता के साथ में उसी मिट्टी के पति की सेवा करे, पूजा करे, आरती करे, भोग लगाए, भोजन कराए, सुलाए, जगाए, उठाए, नहलाए, सब करे। एक दिन वो पति लौट करके जब घर आया, द्वार पर उसने कुंडी खटखटाई और कहा, अरे भाग्यवान द्वार खोलो। उस समय पत्नी उस मिट्टी के पति की सेवा में लगी हुई थी। अब वो सोचे कि द्वार पर कौन आ गया, अगर छोड़ के जाती हूँ तो यहाँ सेवा हमारी भंग हो जाएगी, और अगर नहीं जाती हूँ तो द्वार पे न जाने कौन आया होगा। गोपियों ने कहा कि बताओ उसे क्या करना चाहिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, करना क्या है, जाके द्वार खोलना चाहिए। अरे जब सच्चा पति घर पे आ गया है तो झूठे पति की सेवा करने से क्या होगा, उसे द्वार खोलकर सच्चे पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा, यही तो हम भी कहना चाहती हैं। जब हमारे सामने ये परम पति खड़ा है, जगत पति खड़ा है, तो फिर संसार के उन मिट्टी के पतियों की सेवा करने हमें क्यों भेज रहे हो, जबकि हमारे सामने तो हमारा सच्चा पति जगत पति खड़ा है। भगवान निरुत्तर हो गए। गोपियों की निष्ठा देख करके भगवान ने महारास में प्रवेश कराया, पर गोपियों को बीच में अभिमान हो गया। भगवान अंतर ध्यान हुए। गोपियों ने रोकर भगवान को पुकारा, गोपी गीत गाया। तब भगवान पुनः प्रकट होते हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। वृंदावन में सुंदर महारास होने लगा, और जब महारास होने लगा तो मैया पार्वती कैलाश पर सुंदर सजने लगी। सुंदर मैया पार्वती सज धज के छम छम करती जाने लगी। उधर से शंकर भगवान आ गए। देवी कहाँ जा रही हो? कहा, हम जा रही है वृंदावन। वृंदावन, वहां क्या है? कहा, वहां पे प्रभु महारास कर रहे हैं। शंकर भगवान का मन ललचाया, बोले हमें भी चलना है महारास में। पार्वती जी ने कहा, महाराज क्षमा करना, आप नहीं जा सकते। क्यों? उस महारास में खाली गोपियों का प्रवेश है, पुरुष नहीं जा सकते। अब शंकर भगवान ने कहा, देवी हमें तो महारास देखना है, अब हमें देवता से देवी बनना पड़े तो स्वीकार है, पर हमें महारास में ले चलो। मैया ने कहा, क्या मतलब? बोले मतलब तो बस वही है कि निकालो अपनी बनारसी साड़ी।
और हमको भी पहनाओ, गोपी बनाओ। मैया पार्वती हंसने लगी, कहा बाबा आप छिप पाएंगे? क्यों? ये लंबी लंबी जटा, ये सांप, ये बिच्छू। शंकर भगवान ने कहा जटा का क्या है, बढ़िया जूड़ा बना देना। सांप बिच्छू इन्हें यही छोड़ जाएंगे, पर हमें ले चलो। पार्वती जी ने कहा पर आप छिपोगे कैसे? शंकर भगवान ने कहा सबसे बढ़िया उपाय, लंबा घूंघट कर लूंगा, कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। और घूंघट में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हाँ, घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते। तो शंकर भगवान ने कहा हमें लहंगा पहना दो। मैया पार्वती ने सुंदर लहंगा फरिया पहना दिया, भगवान को सजा दिया और शंकर भगवान गोपी बनकर के चले। एक दिन वो भोले भंडारी, जय हो। कौन कौन महाराष्ट्र में चलेगा शंकर भगवान के संग? उठाइए दोनों हाथ, हरि बोल। शंकर भगवान की जय हो। लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बाबा बढ़िया गोपी बन गए, लंबा घूंघट लगाया। अब जैसे महाराष्ट्र में आए, भगवान ने देखा सो देखते ही समझ गए, बोले ये गोपी कुछ अलग ही दिख रही है। हाँ,
अब देखो मैया लोग साड़ी पहन के चले और भाई लोग साड़ी पहन के चले तो अंतर तो हो जाएगा ना। चाहे कितना भी बढ़िया से पहन ले, कितना भी घूंघट लगा ले, पर जैसे ही चलेंगे ना तो मैया पहचान जाती है ये तो कोई और ही है। मैयाओं की चाल में और भाइयों की चाल में अंतर हो जाता है। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा पार्वती माँ को ये कौन है? बोले नई नई गोपी है। बोले तो बड़ी लंबी चौड़ी दिख रही है। अरे महाराज खाए पिए घर की है। अच्छा जरा चेहरा तो दिखाओ इसका, घूंघट तो हटाओ। बोले नहीं। भगवान ने कहा क्यों? पार्वती माँ ने कहा ज्यादा ही सुंदर है। प्रभु घूंघट मत हटाना, ज्यादा ही सुंदर है, आप नहीं देख पाएंगे। भगवान समझ गए। भगवान ने बांसुरी बजाई और ऐसी बांसुरी बजाई कि शंकर भगवान भूल गए। ऐसे भूले कि महाराज करते करते तांडव करने लगे। अरे सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। महादेव की सारी पोल पट्टी खुल गई जब बांसुरी बजी। भगवान ने कहा ये क्या है? शंकर भगवान ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, आपका दर्शन करने के लिए अगर मुझे महादेव से गोपेश्वर महादेव बनना पड़ेगा तो मैं वो भी बन जाऊंगा, अगर पुरुष से स्त्री बनना पड़ा तो भी बन जाऊंगा, पर आपके हर लीला का दर्शन करूंगा। भगवान ने कहा अब इसी रूप में वृंदावन में विराजिए। तो आज भी भगवान वहां विराज रहे। ये भक्तों का, ये भगवान का प्रेम है भगवान के प्रति। अब कथा आती है 6 महीने तक महारास हुआ। महारास की लीला काम विजय की लीला है। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त किया। इसके बाद में कथा आती है अक्रूर जी को मथुरा से गोकुल भेजा जाता है कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। कंस ने कहा कृष्ण और बलराम आएंगे मेला देखने के बहाने, हम उन्हें धोखे से मार देंगे। अक्रूर जी जब वृंदावन में आए, सब मैया शांति बनाओ। अब देखो अभी तो मेला नहीं दिख रहा था, अब मेला दिख रहा है। अब दो फायदे हो गए, इधर कथा भी सुन लो, उधर मेला भी देख लो, झूला भी दिख रहा है। सब इधर देखो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आते हैं और वृंदावन में जब अक्रूर जी आए तो आज एक बहुत बड़ा रहस्य खुला, जो अभी तक केवल जिस रहस्य को अभी तक केवल या तो गुरुदेव जानते थे या देवकी और वसुदेव जी जानते थे, लेकिन आज ये रहस्य पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। कौन सा रहस्य? कृष्ण आखिर किसके पुत्र हैं? क्योंकि बहुतों को ये संदेह अब हो चुका है कि कहीं न कहीं देवकी का जो 8वां पुत्र है वो श्री कृष्ण हैं। लेकिन यशोदा मैया, भोली यशोदा मैया नहीं जानती कि ये कन्हैया मेरा बेटा नहीं है। भोली भाली यशोदा मैया, भोले भाले नंद बाबा तो यही जानते हैं कि कन्हैया तो हमारा बेटा है। लेकिन आज अक्रूर जी महाराज बड़े क्रूर बन करके आए, और जब आए तो बड़ा स्वागत किया नंद बाबा ने। स्वागत करते हुए पूछा कैसे आना हुआ? कहा हम आज एक बहुत रहस्य की बात लेकर के आए हैं, कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं।
किस लिए लेने आए हो? महाराज कंस का निमंत्रण है, धनुष यज्ञ का मेला मथुरा में लगा है, रथ अपना भेजा है, कृष्ण और बलराम को बुलवाया है। यशोदा मैया ने सुना तो मैया का हृदय कांप गया। मैया ने कहा, नाना मैं तो अपने लाला को न जाने दूंगी, मेरो लाला न जाएगो। अक्रूर जी ने कहा कि भाभी ऐसे कैसे नहीं जाने दोगी, भेजना तो पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। बिना मेरी आज्ञा के, माता पिता की अगर आज्ञा नहीं है, उनके बिना आज्ञा के उनके बेटों को कैसे ले जाओगे? अक्रूर जी ने कहा, भाभी श्री ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को समझने का प्रयास करिए। क्या जिस कन्हैया को बचपन से लेकर आज तक आपने पाला, आपने अपना बेटा माना, कन्हैया के हर दुख सुख का ख्याल रखा, वास्तव में ये कन्हैया तुम्हारा बेटा नहीं है। इतना शब्द सुनते ही मैया यशोदा तो ऐसा लगा जैसे कोई काठ की मूर्ति बना के रख देना, एकदम ठगी सी सुनती रह गई। और फिर धीरज धर के कहा, अक्रूर भैया ये क्या कह रहे हो, मेरा बेटा नहीं कन्हैया? बोले नहीं। हृदय को बहुत समझा करके धीरज धर के कहा, किसका बेटा है? अक्रूर जी ने कहा, भाभी जी मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, भाभी जी दुख मत करिए, मेरी बात समझिए। क्या ये बात गुरुदेव भी जानते हैं, ये बात कहीं न कहीं कंस भी जानता है, ये बात हम भी जानते हैं। कौन सी बात? ये कन्हैया तुम्हारा बेटा नहीं, ये कन्हैया तो देवकी का बेटा है। इसके पिता वसुदेव है, इसकी माता देवकी है। मैया यशोदा ने जैसे इतना सुना, मूर्छित होकर धड़ाम से धरती पे गिरी। कन्हैया ने दौड़ करके गोद में उठा करके मैया को रोना शुरू किया। अरे मैया, अरे मैया तुम्हें क्या हो गया? अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा को, कहा भैया ये बात सत्य है और ये बात गुरुदेव भी जानते हैं, देवकी और वसुदेव जी भी जानते हैं कि उनका जो 8वां पुत्र है वो कृष्ण है। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर आज तुमने जो बात कही है, अगर तू मेरा भाई ना होता ना तो मैं तेरा सर धड़ अलग करके यमुना में बहा देता। कौन कहता ये हाथ मेरे नहीं, कौन कहता ये पांव मेरे नहीं, कौन कहता ये आंखें मेरी नहीं। अरे जैसे हाथ पांव आंख कान शरीर के अंग है ना, वैसे बेटा और बेटी भी शरीर के अंग हुआ करते हैं। जिस यशोदा ने इस कन्हैया को बचपन से पाला, उस यशोदा को तुम आके कहते हो ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये देवकी का बेटा है। अरे जिसने मुझे बचपन से बाबा बाबा कहा, उस पिता को तुम कहते हो ये तुम्हारा बेटा नहीं, इसके पिता वसुदेव हैं। अक्रूर ये कौन सी अनर्गल बात तुम करते हो? अक्रूर ने कहा, भैया भरोसा कीजिए, धीरज धरिए, कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है। महाराज आप ही विचार करिए ना, किसी माँ ने बचपन से किसी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया हो, हर दुख सुख का ख्याल रखा हो, अपना बेटा मान करके उसको पाला हो, और जैसे ही वो बच्चा 10-11 वर्ष का हो जाए और अचानक कोई आके कहे कि तुम्हारा बेटा नहीं है और उसे छीन कर ले जाए, किसी और माँ बाप को सौंप दे और जीवन भर के लिए उस माँ बाप से बेटा अलग हो जाए, सोचिए उस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी, उस पिता के हृदय पर क्या बीतेगा। यशोदा मैया मूर्छित थी, कन्हैया ने रो रो कर मैया को जगाया और कहा, मैया तू क्यों रोती है? मैया मैं तो तेरा ही लाला हूँ। अक्रूर काका आपकी सब बात अच्छी है पर एक बात अच्छी नहीं है, आपने कहा ये यशोदा मैया मेरी मैया नहीं है।
इस कन्हैया ने जब से आंख खोली है, अगर मैया के रूप में किसी को देखा है तो अपनी यशोदा मैया को देखा है। मैंने दूध अगर किसी का पिया है तो यशोदा मैया का पिया है। किसी के हाथों से माखन मिश्री खाई है तो अपनी यशोदा मैया के हाथ से खाई है। इन्हीं नंद बाबा की उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा है, और तुम कहते हो कि ये मेरे मैया बाबा नहीं है। पर ध्यान रखना, ये संसार भले ही मुझे कहे कि मैं देवकी का बेटा हूँ, ये दुनिया भले मुझे कहे मैं वसुदेव का बेटा हूँ, लेकिन जब जब कोई कन्हैया के हृदय से पूछेगा तुम्हारी मैया कौन है, तुम्हारे बाबा कौन है, तब तब ये कन्हैया एक ही बात कहेगा, मेरी मैया तो यशोदा मैया है, मेरे बाबा तो नंद बाबा है। पूरी रात रोते रोते बीत गई, पूरी रात रोते रोते बीत गई। कन्हैया मैया की गोद में सर रख के रोने लगे। मैया ने रो के कहा, लाला एक बात पूछूं, सच कहियो लाला। कन्हैया ने कहा, हाँ मैया पूछो मैया। लाला बचपन की आदत है तुम्हारी, तुम झूठ बोलते हो, आज झूठ मत कहना। हाँ मैया पूछो। लाला क्या सच में तू मेरा बेटा नहीं है? क्या सच में तू देवकी का बेटा है? कन्हैया ने कहा, मैया ऐसी बात क्यों कहती है मैया? ना लाला आज झूठ मत कहना, इस गरीब यशोदा को आज झूठ मत कहना, सच सच कह दे तू मेरा लाला नहीं है। क्या मैं तेरी धाय माँ हूँ? केवल मैं तेरी पालने वाली माँ हूँ, तेरी जन्म देने वाली वो देवकी है। मैं तो तुझे पालने वाली तेरी धाय माँ हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि मैं तेरी धाय माँ हूँ तो मैं कभी तुझे उखल से ना बांधती लाला। मैंने तो तुझे उखल से इसलिए बांधा था, मुझे तो लगता था तू मेरा लाला है, तू मेरा कन्हैया है। मैंने तुझ पर क्रोध किया, मैं तुझे मार भी देती थी, पर मुझे नहीं पता था कि तू देवकी का बेटा है। मुझे तो लगता था तू मेरा बेटा है, इसलिए मैं तुझे डांटती थी, मारती थी, उखल से बांधती थी। हो सके तो इस लीला को भूल जाना कि मैंने तुम्हें उखल से बांधा था। अगर मुझे पता होता कि तू देवकी का लाला है तो मैं तुझे कभी उखल से ना बांधती। कन्हैया ने रो करके कहा, मैया ये कह करके तो आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मैं तुम्हारा लाला नहीं। माँ एक बात कहूं, सबसे बड़ा कर्ज होता है दूध का कर्ज, और आज ये कन्हैया भुजा उठा करके कहता है, माँ मैं सारे संसार का ऋण उतार सकता हूँ, लेकिन मैं यशोदा मैया के दूध का कर्ज कभी उतार नहीं सकता। ध्यान रखना, जो बच्चे माँ बाप को 2 मिनट में कह देते हैं ना कि तुमने हमारे लिए क्या किया, इस धरती पर अगर भगवान भी जन्म लेकर आते हैं, अवतार लेकर आते हैं और माँ की गोद में खेलते हैं ना, तो वो भगवान भी कहते हैं कि मैं भले ही ईश्वर हूँ, मैं भले ही सृष्टि का मालिक हूँ, मैं भले ही जगत का दाता हूँ, पर जब माँ के दूध की कर्ज की बात आती है तो माँ के दूध का कर्ज तो भगवान भी नहीं चुका सकते। हम तो इंसान हैं। जिस माँ ने 9 महीना गर्भ में रखा, जिस माँ ने आंचल का दूध पिलाकर तुम्हें पाला, उस माँ के दूध का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। आज समाज में देखो कितनी घटनाएं हो रही है। प्रॉपर्टी के लिए बच्चे माँ बाप को मार तक दे रहे हैं, हत्या तक कर दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में घटना हुई। 19-20 वर्ष के बेटे ने पिता को गोली मार दी। बहुत संपत्ति थी, बड़ा धन था, पर बस इतनी सी बात थी कि पिता चाहते थे
कि वो पढ़ लिख करके कोई अच्छा योग्य इंसान बन जाए, पर बेटे को कुछ और करना था, पिता को गोली मार दी। और एक घटना ऐसी समाज में नहीं है, आज कलयुग में घर घर में, बड़े बड़े शहरों में, हर जगह बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। और अभी ये 3-4 दिन पहले की या 1-2 दिन पहले की घटना, अभी बेंगलोर में ऐसी घटना हुई। एक माँ 3-4 साल से लकवाग्रस्त थी, बेड पर थी, और एक दिन बेटे ने क्या किया, बिल्डिंग से माँ को नीचे फेंक दिया। माँ गिर करके समाप्त हो गई। मानवता को तार तार करने वाली घटना है, दिल को दहलाने वाली घटना है, रिश्तों को खोखला कर देती है ये घटनाएं। आज रिश्ते खोखले हो गए। आप सोचिए, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा होगा और जब उस बेटे का जन्म हुआ होगा ना, तो उस माँ ने कितना आनंद मनाया होगा, उस माँ ने कितनी खुशी मनाई होगी, सारी पीड़ा को भूल गई होगी जब बेटे का मुख देखा होगा कि मेरे गोद में आज बेटा आ गया। उस बेटे ने क्या किया, माँ जब बिस्तर पे हो गई, बेड पर हो गई, तो छत से, बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, माँ को मार दिया गिरा करके। एक क्षण भी नहीं सोचा कि ये वही माँ है कि जब मैं छोटा रहा होऊंगा, जब छोटा था तो वही माँ कितनी रात जागी होगी इसे सुलाने के लिए, खुद भी ना खाई होगी पर उस बच्चे को खिलाई होगी, और अपने आंचल का खून पिला करके आज उसे इतना बड़ा किया है। उस बेटे ने आज माँ को मार दिया। आज के समाज की ये सच्चाई है। आज तो संबंध नकली हो गए, आज की हंसी नकली हो गई, आज के रिश्ते नकली हो गए, और यहाँ तक तो ठीक था, आजकल के आंसू भी नकली हो गए महाराज। आजकल लोग रोते भी है ना दिखावे के लिए, नकली आंसू हो गए, नकली आंसू निकलते हैं, संबंध नकली, रिश्ते नकली, आंसू नकली। हंसते भी है लोग तो उस हंसी में सच्चाई नहीं होती है। इसे क्या समझा जाए? आज लोग मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, नकली व्यक्ति, बनावटी भावनाएं। इसलिए आज के समय में भैया सतर्क रहो, कोई भी रिश्ता कभी भी धोखा दे सकता है, ध्यान रखना। इंसान के साथ साथ भावनाएं भी आज के समय में नकली हो गई, और आजकल सब भावनाएं नकली ही बह रही है। रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, संबंध बिखर रहे हैं। इसलिए जो सच्चे रिश्ते हैं ना, जो सच्चे रिश्ते यदि आपको मिले हैं तो उन रिश्तों को बहुत संभाल कर रखिए, बहुत सहेज कर रखिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते भी उन्हीं को मिलते हैं जो बड़े सौभाग्यशाली हुआ करते हैं। छोटी छोटी बातों में रिश्तों को मत तोड़िए, छोटी छोटी बातों में संबंधों को मत तोड़िए। हम मानते हैं कि थोड़ी बहुत तो मनमुटाव हर जगह होता है, पर छोटी छोटी बातों में आकर के अपनों से संबंध मत तोड़िए महाराज, सहेज कर रखिए। अगर आपको सच्चा रिश्ता कोई मिला है तो ध्यान रखिएगा, चाहे दुख हो या सुख हो, जो अपने होते हैं ना वही साथ खड़े होते हैं, और जो अपने नहीं हैं आप उनके लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, वो कभी आपके हो ही नहीं सकते। इसलिए जो आपके लिए जीते हैं, जिन्हें आपके रोने से फर्क पड़ता है, जिन्हें आपके हंसने से फर्क पड़ता है, जो आपके सुख और दुख को महसूस करते हैं, ऐसे रिश्ते यदि आपके पास है तो उन्हें संभाल कर और बचा कर रखिए, उन्हें संभाल करके रखिए, उन्हें बचा करके रखिए। आज संबंध खोखले होते जा रहे, रिश्ते टूटते जा रहे, अपने ही अपनों के दुश्मन होते जा रहे।
आज के समय की ये सच्चाई है। भगवान ने कहा, माँ तुम धीरज धरो ना, मैं परसों लौट कर आऊंगा। सुबह हो गया, सारी गोपियां रोते रोते आ गई, हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे। भगवान ने गोपियों को समझाया, कहा धीरज रखो, हम जल्दी ही लौट करके आ जाएंगे। यशोदा मैया को कहा, मैया तू रो नहीं, मैं परसों आ जाऊंगा। रथ पे कन्हैया चढ़ गए। कृष्ण और बलराम जैसे ही रथ पे चढ़ के जाने लगे, रोते रोते यशोदा मैया रथ के सामने गिर गई। अक्रूर को कहती है, अरे अक्रूर, कृष्ण के बिना हम जी कर भी क्या करेंगे, एक काम करो, ये रथ का पहिया मेरे गर्दन से उतार दो। मैं जीते जी तो अपने कन्हैया के साथ नहीं जा सकती, मर के मैं इसके साथ चली जाऊंगी तो मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। उतार रथ का पहिया मेरे ऊपर। फिर उतरे कन्हैया रथ से, माँ को हृदय से लगा करके रोए। फिर समझाया, मैया तू अधीर ना हो मैया, तू काहे को रोए मैया, परसों लौट के आऊंगा। गोपियों ने कहा, रे कन्हैया, एक क्षण में रिश्ता तोड़ के, संबंध तोड़ के जा रहे हो, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी? यदि छोड़ कर जाना था तो इतना प्रीत क्यों लगाया? जरा देखो इन ग्वाल बालों की ओर, ब्रज की ओर, ये सब तुम्हारे लिए रो रहे। उन गौओं की ओर देखो, उन बछड़ों की ओर देखो, ये सब तुम्हारे लिए रो रहे। अपनी मैया यशोदा की ओर देखो कन्हैया, हमारी ओर देखो कन्हैया। भगवान ने गोपियों को समझाया। भगवान का रथ जाने लगा, पीछे पीछे सारी गोपियां भगवान के आज चल पड़ी, वृंदावन की सीमा तक पहुंची हैं। छोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले। मुख